the whole chemistry channel. Now we are going to study the reagent and substrate. तो reagent and substrate कहाँ मिलता है? ठीक है, सपोज हमारा केमिकल रिएक्शन है कोई भी, उसमें क्या होता है? एक होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या मिलेगा हमको? ऑब्वियसली प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट में रिएजेंट है सबस्ट्रेट हमको मिलता है। ठीक है, ये दोनों का रोल क्या है वो समझते हैं। एक होगा हमारा सबस्ट्रेट, एक होगा हमारा रिएजेंट। क्या है? अब ये दोनों का हमारी केमिकल रिएक्शन में क्या रोल है वो हम देखते हैं। सबस्ट्रेट क्या करता है? Substrate is a species which is convert into product। क्या करता है ये हमारा सबस्ट्रेट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। लेकिन फिर तो हमारा रिएजेंट का क्या रोल है? ये हमारा है अटैकिंग स्पीसीज। क्या है ये? अटैकिंग स्पीसीज। तो किस पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा। इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर अटैक करेगा तो रिएजेंट सबस्ट्रेट को हेल्प करेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट के लिए। ठीक है, तो रिएजेंट इज अ स्पीसीज is a species which attack on the substrate and help them to convert into product। ठीक है, समझ आ गया कि सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है। सबस्ट्रेट हमारा स्पीसीज ऐसा है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। वेल रिएजेंट क्या है? रिएजेंट है हमारा अटैकिंग स्पीसीज कि वो हमारा सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और सबस्ट्रेट को हेल्प करता है रिएजेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने में, वो हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारा क्या है? रिएजेंट इज अ अटैकिंग स्पीसीज व्हिच इज हेल्प देम टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सबस्ट्रेट है, कौन रिएजेंट है? ठीक है, तो रिएजेंट में हमारा रिएक्शन में एक हमारा होगा कोई ऑर्गेनिक स्पीसीज। क्या होगा? एक होगा कोई ऑर्गेनिक स्पीसीज एंड एक होगा कोई इनऑर्गेनिक स्पीसीज। सपोज मेरा कोई रिएक्शन जा रहा है तो उसमें एक होगा ऑर्गेनिक स्पीसीज, एक होगा इनऑर्गेनिक स्पीसीज। सपोज मेरे पास है CH3 है तो क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। और इनऑर्गेनिक स्पीसीज है, सपोज मेरे पास एक्वास KOH। ठीक है, हमको प्रोडक्ट में जाना नहीं है, पता है SN2 रिएक्शन करेगा और Cl को निकाल देगा और OH आ जाएगा, तो ये मिथेनॉल में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये मैटर अभी नहीं करता। ठीक है, हम तो सिर्फ जानना चाहता है कि कौन हमारा रिएजेंट है, कौन हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक स्पीसीज एंड इनऑर्गेनिक स्पीसीज में जो हमारा इनऑर्गेनिक स्पीसीज होगा उसको बोलते हैं हम रिएजेंट। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक स्पीसीज को क्या बोलते हैं? रिएजेंट। एंड जो हमारा ऑर्गेनिक स्पीसीज होगा वो मेरा क्या हो गया? सबस्ट्रेट। ठीक है, अब सपोज मेरा दोनों ऑर्गेनिक स्पीसीज है,
क्या है मेरा, दोनों ऑर्गेनिक स्पीसीज है। सबस्ट्रेट भी मेरे पास ऑर्गेनिक है एंड रिएजेंट भी ऑर्गेनिक स्पीसीज है। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा कौन सा रिएजेंट है एंड कौन सा सबस्ट्रेट है। फिर देखेंगे चार्ज डेंसिटी ऊपर डिपेंड करेगा कि सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसमें है। ठीक है, सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर है, जिसपे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वो होगा हमारा रिएजेंट, एंड जिसमें चार्ज स्पीसीज नहीं होगी चार्ज डेंसिटी वाली तो वो होगा हमारा रिएक्टेंट। अभी चार्ज स्पीसीज होगा तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, एक होगा मेरा एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज वाला, ठीक है, और एक मेरा होगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम रिएजेंट का अभी 2 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रिएजेंट का मेरा रिएजेंट 2 टाइप्स होगा, एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक नेगेटिव चार्ज वाला। पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाला क्या होगा मेरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इसको हम न्यूक्लियोफाइल को मैं ऐसे मेंशन करूंगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूं, और इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, तो इसका नाम ही बोलता है इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स ये क्या है इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल्स मीन्स लविंग। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव चार्ज वाले को अपनी तरफ लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लवर है। सेम न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियस लवर है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये है न्यूक्लियस लविंग। हमारा न्यूक्लियस में क्या होता है, ऑब्वियसली एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वो किसको लव करेगा प्रोटॉन को। तो ये पॉजिटिव चार्ज को ये लेगा, ये नेगेटिव चार्ज को लेगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, वो किसी के पास ले रहा है और ये दे रहा है। ठीक है, ये ले रहा है मीन्स क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा। तो ये मेरा है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। लेकिन ये दे रहा है मीन्स ये है इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो हमने रिएजेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिफरेंशिएट किया था इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, हैविंग पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ये क्या है, हैविंग पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल में क्या है, हैविंग नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन लवर होगा। इलेक्ट्रॉन लवर ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइल्स मींस लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लवर और इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऑब्वियसली इसके पास कुछ वेकेंट होगा, तो ये इसको बोलता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसी के पास ले रहा है मींस ये एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसको बोलते हैं लुईस एसिड। हम न्यूक्लियोफाइल में, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस में क्या होगा हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास तो कुछ चार्ज नहीं है, ये प्रोटॉन लवर है। ठीक है, तो ये डोनेट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो मीन्स उसके पास ऑब्वियसली कुछ ज्यादा होगा तभी कुछ डोनेट कर पाएगा। ठीक है, इसने किया इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, मीन्स ये डोनेट
कर रहे हैं मीन्स डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लुईस बेस। अब इसको हम डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिफ्रेंशिएट कर लिया। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसको लुईस एसिड बोलते हैं। सेम हमारा न्यूक्लियोफाइल है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसको लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहला टाइप लेता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में पहला होगा कि मेरा इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा, वो है हैविंग पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा आएगा, जैसे कि H प्लस। H प्लस देगा कौन, कोई भी एसिड ले लो, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, सब H प्लस देगा। ठीक है, तो ये H प्लस करेगा क्या, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। ठीक है, तो मेरे को पॉजिटिव कोई भी रिएक्शन में अगर पोटेंशियल हुआ तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। ठीक है, तो ये सब एसिड है वो मेरे को H प्लस देगा। फिर देखो हेलोजन Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस। ठीक है, ये तीनों है वो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दोनों तरह काम करता है। मैं आपको बता देता हूं, सपोज Cl Br, इसके पास 3 लोन पेयर रहती है। ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब ये एक एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल कब बोलते हैं, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एमओटी में पढ़े होंगे कि हेलोजन में उसकी लो लाइन सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, लो लाइन सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होती है। आपको एमओटी ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, ये एमओटी इनऑर्गेनिक में आएगा, लेकिन मैं आपको ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल तरीके एक्ट करता है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, मैं F2 का ड्रॉ करता हूँ कि आप F2 सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, इसको वही फॉलो करेगा। तो मैं F2 का ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसको समझ देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 9 to 9 18। ठीक है, ये दो इसमें है, ये क्या है मेरा सिग्मा स्टार एस 1s। ठीक है, सिग्मा 1s। ये मेरा क्या है सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। ये क्या है सिग्मा 2px। ये क्या है पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो ये मेरा क्या होगा सिग्मा स्टार 2pz। मेरा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा, 2
इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा। टोटल कितना है? 18 मेरे को फिल करना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। बच्चा कौन सा वाला? सिग्मा स्टार टू पीजेड। ये वेकेंट ऑर्बिटल के कारण हम हेलोजन को U2 लो लाइन वेकेंट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के कारण हम हेलोजन को एज ए इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हम दूसरा देखते हैं। हमारा ये तो एमोटिव हो गया, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे क्यों लेते हैं वो आपको समझने के लिए एमोटिव का ड्रॉ किया हूं। ठीक है, ये एमोटिव में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, मेरा R+ ये कैसे जनरेट होगा? तो उसमें कोई रिएक्शन लिया हूं, RCl लिया हूं। ठीक है, अब Cl को लेगा कौन? कौन लेता है? हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर कौन होता है? हेलोजन कैरियर में एक तो होता है मेरा Ag+, फिर मर्क्यूरी+, फिर लिथियम+। ये मेरा तो हेलोजन कैरियर है। या मैं कोई लुईस एसिड भी ले सकता हूं। लुईस एसिड में क्या ले सकता हूं मैं? LCl3 ले सकता हूं। ठीक है, LPCl3 ले सकता हूं। तो ये मेरा ले लेगा। इधर क्या जनरेट होगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, तो LCl3 लिया, LCl4 माइनस R+, मेरे को इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं उसको? NO2 प्लस। ये क्या होता है? सबने देखा होगा, नाइट्रोजन रिएक्शन। फिनोल ले लो, फिनोल का नाइट्रोजन। हम रिएक्शन में नहीं जाएंगे। नाइट्रोजन आयन कैसे जनरेट हुआ और इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ मैं आपको दिखा देता हूं। और नाइट्रोजन में क्या होता है? फिनोल का रिएक्शन किसके साथ करवाते हो? HNO3 प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उनको जनरेट क्या करना है? NO2। NO2 का कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ऐसे NO3 का रिप्रेजेंटेशन है। फिर बाद में मेरा होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो थोड़ा मेरे को H चाहिए, इसलिए मेरे को H को मैं दोनों को निकाल दिया हूं। ठीक है, HSO4 H2SO4 ऐसे मैं लिखा हूं। तो क्या करेगा ये? इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होगा, लोन पेयर देगा, इसको निकाल देगा HSO4 को। वो HSO4 माइनस कर निकल जाएगा। इधर जनरेट क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर। और ये कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे ही है। ठीक है, फिर प्लस मेरे को क्या मिला? HSO4 माइनस, और ये मेरा निकल जाएगा। मिलेगा क्या? ठीक है, देखो लाइन मिल गया। ये समझ गया ना? फिर ये डायरेक्टली फिनोल करेंगे, रिंग डेंसिटी रिंग को देगा। इधर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अगर मेरे को पैरा में जाना है तो ये ऑब्वियसली और एक इधर आएगा और इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा और ये डायरेक्ट इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो मेरे को अगर पैरा पोजीशन में चाहिए तो मेरे को पैरा में मिल जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म में नहीं जा रहा है। मैकेनिज्म का पोर्शन आपको दीपक शर्मा ऑलरेडी सिखा रहा है। ठीक है ना? ये ऐसे
ये कैसे जनरेट हुआ, ये मेरा कि हम नाइट्रोजन आयन कैसे जनरेट कर सकते हैं वही दिखाना चाहता था। ठीक है, मैकेनिज्म में हम नहीं जा रहे। फिर बाद में हमारा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल, सेम इसके जैसा NO प्लस। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। कहाँ मिलता है, अपने लीवर में नाइट्रोसोनियम टेस्ट किया होगा, लीवर में नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, हमको तो लीवर में नाइट्रोसोनियम टेस्ट किया है। ठीक है, टेस्ट ये कैसे मिलता है हमको, क्या होगा, फिनल रिएक्शन किया मैं फिनल के साथ, क्या लिया हूं, HNO2। HNO2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो होगा इसके पास सेम ऐसा दूसरा मैं ले लेता हूं एक, HNO2, इसको लेगा एज NO2 माइनस एज लिबरेट हो जाएगा, NO2 माइनस एज लिबरेट होगा और मिलेगा क्या मेरे को, आयन। इधर मेरे को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला निकल जाएगा तो मिलेगा क्या मेरे को, नाइट्रोजन आयन। ठीक है, ये मेरे को इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। देखते हैं दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन में मिलता है ये। उसके साथ किसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा, कोई भी हैलोजन कैरियर ले लो और यह ले लो लुईस एसिड। क्या होता है रिएक्शन में, तो एसाइलेशन मेरे को करवाना है, क्या होगा, RCO Cl, फिर LCl3 ले लेता हूं, मिलेगा क्या, LCl4 माइनस, ये मेरे को मिल जाएगा RCO प्लस। फिर ये क्या कर देगा, अटैक, एसाइलेशन रिएक्शन मेरा फ्रीडल काफ में मिलता है। ठीक है, फ्रीडल काफ रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो हमको रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ वो देखना चाहते हैं। ठीक है ना, अब ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है हैविंग वैकेंट p और d ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसमें कौन सा आएगा, BF3, BCl3, BBr3, BI3, फिर कार्बिन, कार्बिन। ठीक है, ये हमारा कार्बिन है, तो इसको मैं निकाल देता हूं। ठीक है, अब समझ लगे हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल, p और d ऑर्बिटल वाला कैसा होगा, सपोज BF3 है, BF3 है, इसको वैकेंट क्यों बोला है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा, बोरॉन कितना नंबर का है, 5, तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p, 2p1। मैं वैलेंस सेल का देखता हूं। ठीक है, तो मेरा 2s, ये मेरा 2s, ये मेरा 2p, एक इलेक्ट्रॉन इधर, दो तो इधर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये दो पी ऑर्बिटल वेकेंट है, लेकिन अभी दो नहीं है। मैं अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में जाने देता हूं, ठीक है, बोरोन को एक्साइटेड स्टेट में भेज रहा हूं, ठीक है ना, तो मेरा 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 2p में। तो 2p में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और बचा क्या, एक वेकेंट, ठीक है। ये वेकेंट ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के कारण इसको इलेक्ट्रोफाइल बोला है। हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं, चलो ठीक है, इधर तक आया है तो हाइब्रिडेशन देख के जाते हैं, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक इधर भी वेकेंट है, एक एफ इधर लगेगा, एफ एक इधर लगेगा, एफ एक इधर लगेगा, ये क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कैसा रहेगा इसका ड्राइंग, ये है ट्राइगोनल प्लेनर, D3H पॉइंट ग्रुप होता है। कितना सारा पॉइंट कवर हो गया हमारा, वीबीटी भी देखा, फिर आगे एमओटी देखा था, ठीक है। तो इधर पॉइंट ग्रुप भी देख रहे हैं, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D3H, ठीक है। ये सब डिटेल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। और हमारा कार्बिन का कौन सी रिएक्शन में मिलता है हमको, नॉर्मल है एक तो आरटीएम, डीमन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड देखा, ठीक है ना। और तीसरी बात करते हैं हैविंग न्यूट्रल स्पीशीज। तीसरा हमारा है न्यूट्रल स्पीशीज। कौन सा आता है, CO2, फिर आएगा SO3, इसकी वैलेंस कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। ये भी प्लेनर है। फिर कौन सा होगा, आइसोसाइनेट, ये कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सी रिएक्शन में मिलता है, कर्टियस में मिलता है, कर्टियस रिएक्शन, ये है आइसोसाइनेट। इसमें मिलता है, कर्टियस में मिलता है, फिर ऑफमाइन ब्रोमोमाइड में मिलता है, फिर कर्टियस में मिलता है, सेकंड ऑफमान ब्रोमोमाइड, और एक लेते हैं कीटिन। वो रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन हमको दीपक शर्मा को दिया ही है, ठीक है ना, हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब कीटिन किसमें मिलता है, इंटरमीडिएट, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये अनएस्टर रिएक्शन में मिलता है, ठीक है ना, अनएस्टर रिएक्शन। और एक बात बता दो, मेरा H3O प्लस NH4 प्लस RNH3 प्लस ROH2 प्लस, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कि नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मीन्स इसके ऊपर कोई अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है। सपोज मैं कोई न्यूक्लियोफाइल ले लू, ठीक है, उसको इसके ऊपर अटैक कराऊंगा तो ये मेरा एलिमेंट हो जाएगा, इधर क्या चार्ज मेरा पॉजिटिव, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसके पास सेंटर है तो न्यूक्लियोफाइल मेरा अटैक कर सकता है इसमें, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर अवेलेबल है, ठीक है।
ये था हमारा पोर्शन इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स का क्लासिफिकेशन देखा था। अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन। हमारा न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन 4 प्रकार में होता है। तो हैविंग नेगेटिवली चार्ज, हैविंग लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड लास्ट में होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हम देखते हैं पहले हैविंग नेगेटिवली चार्ज। इसमें कौन सा आता है? OH माइनस, SH माइनस, NH2 माइनस, फिर RNH माइनस, फिर RH माइनस, फिर OHC, OH माइनस, फिर H वाला न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज। कैसे देखते हैं? हमारे रिएक्शन में NaH लिया है, NaH। इधर क्या कम NH और KH, इधर H है, बेस है, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, आयनिक फॉर्म में है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और एक फॉर्म देखते हैं। बोरेन है हमारा, बोरेन। बोरेन क्या है? B2H6। इसका रिएक्टिव स्पीसीज क्या है? रिएक्टिव स्पीसीज है BH3। सपोज ये अल्किन में रिएक्शन करता है, ठीक है, अल्किन में रिएक्शन करता है। BH3 का एडिशन पता है ना हमको, OH वहां जहां भीड़ कम, लेकिन वो हमको देखना नहीं है अभी। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन में ऐसा होता है कि OH वहां जहां लेस सब्स्टिट्यूशन, लेकिन वो हमको देखना नहीं है। ठीक है, इधर इसका ये कैसा होगा? BH2 प्लस और H माइनस। हमको डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिर्फ देखना है कि H माइनस जैसे न्यूक्लियोफाइल काम करता है कि नहीं करना है, करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इधर करता है। सपोज हम कीटोन ले ले, क्या ले ले? कीटोन ले ले। इसका लोन पेयर इसको देगा। ठीक है, ऑक्सीजन रहेगा पॉजिटिवली चार्ज, बोरोन H H H। अब क्या करेगा ये हाइड्रोजन इधर आएगा तो ऑक्सीजन को स्टेबल करेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज उसमें स्टेबल नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज स्टेबल नहीं है। फिर मेरे एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, हमारे से ऐसे देखा कि ये हाइड्रोजन हमारा नेगेटिवली चार्ज काम करता है कि नहीं करता है, इसलिए मैं एग्जांपल लिया हूं। ठीक है, और अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल हैविंग लोन पेयर्स। लोन पेयर किस में होती है? एमोनिया में होती है, होती है। फिर H2O होती है, फिर होती है RNH2 में होती है। कोई भी लोन पेयर वाला ले लो, ठीक है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। फिर न्यूक्लियोफाइल एज ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सबको पता है। पहला तो रिग्नाइट ले लेते हैं, RMgX। इसमें इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ये सपोज कोई कार्बोनल दिया होगा, ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये एक एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर हमारा गिलमन रिएजेंट। ठीक है,
फिर हमारा सुपर गिलमन, लिथियम, ये सब न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, ठीक है। और चौथा देखते हैं हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल हैविंग, ठीक है, उसको दो सेंटर होता है, दो सेंटर वैसे न्यूक्लियोफाइल काम करता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही सेंटर न्यूक्लियोफाइल करके काम करेगा, ठीक है, एक ही सेंटर ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। जैसे HCN है तो समटाइम्स वो H से भी अटैक करेगा एंड वो N से भी अटैक करेगा, इसको हम बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मीन्स लेकिन एट अ टाइम एक ही जगह से अटैक कर पाएगा। सपोज हम आल्डोल का रिएक्शन लेते हैं, सपोज आल्डोल वाला, ठीक है, मेरा नेगेटिवली चार्ज सपोज में बेस ले तो नेगेटिवली चार्ज जनरेट होगा, ये कार्बन है, ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा। तो पहले ये काम कौन किया? नेगेटिवली चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल वाला कार्बन किया है। अब दूसरी बार जो करेगा वो कौन करेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, रिएजेंट्स एंड सबस्ट्रेट। ये हमारा सबस्ट्रेट से कौन काम करता है, रिएजेंट ऐसे कौन काम करता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हमने टाइप्स देखा रिएजेंट का। अब आगे का लेक्चर में हम देखेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तब तक बने रहिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखे तो पूरा देखे, ठीक। थैंक यू।